हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं वीडियो की मेरे छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम आरएके कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है वो एसकी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद से कंप्लीट किया है। 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है दिल्ली एम्स का और कंटिन्यूइंग सेम जॉब में हूँ एज सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। फ्रेंड्स, आज भी एम्स नॉर्सेट के अगले 30 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन आने की काफी संभावनाएं होती हैं। ये क्वेश्चंस थोड़े फास्ट बोलूंगी, तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन में तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ये मैं इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा सारी वीडियो को देखना। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया हुआ है। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस जो भी क्वेश्चन है अप टू 1 to 90 मेरी पिछली वीडियोस में दिए हुए हैं मैंने, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक फॉलो कर सकते हैं। Question number 91. The mask shown in the image is known as nebulization mask, simple facial mask, non-rebreather mask and Venturi mask. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, नॉन रीब्रीदर मास्क। आजकल काफी जो क्वेश्चन है वो इमेज बेस्ड आए हुए हैं, क्लिनिकल बेस्ड भी आते हैं, इमेज बेस्ड भी आते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिए आगे आने वाली ईयर्स में। और अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन पे तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक फॉलो करिए। क्वेश्चन नंबर 92. When serum bilirubin level rises to third or fourth day after birth of the baby due to insufficient hepatic function is known as. तो जब थर्ड और फोर्थ डे पे राइज होता है बिलिरुबिन लेवल तो ड्यू टू इनसफिशियंट हिपैटिक फंक्शन को उसको क्या बोलते हैं, उसको टर्म क्या देते हैं? इट्स पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस या फिर वायरल जॉन्डिस। यहाँ पे जो ऑप्शन है नंबर 3 यानी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इज करेक्ट। Question number 93. Which of the following drugs is prescribed to an antenatal mother for fetal lung maturation? Options दिए हुए हैं। 1 is bromocriptine, 2 is metoprolol, 3 is betamethasone and 4 is metoclopramide. Option 3 is correct, betamethasone. Question number 94. Which of the following medication is administered sublingually for imaging angina pectoris? For managing angina pectoris. तो एंजाइना होने के लिए इसको मैनेज करने के लिए कौन सा ड्रग दिया जाता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। 1 इज एस्पिरिन, 2 इज बीटालॉल, 3 इज नाइट्रोग्लिसरीन एंड 4 इज वारफरिन। यहाँ पे ऑप्शन 3 इज करेक्ट, नाइट्रोग्लिसरीन। ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है नाइट्रोग्लिसरीन। Question number 95. The reference point for measurement of JVP is. Options दिए हैं supra-sternal notch. Option 2 is sternal angle, 3 is xiphisternum and 4 is nipple. तो फ्रेंड्स, जो JVP है वो जुगुलर वीनस प्रेशर है। ये जुगुलर वीनस प्रेशर जो है ना, विद इन जुगुलर वेन जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं और ये असेस किया जाता है बाय ऑब्जर्विंग द पल्सेशन इन द नेक and it is an indirect measurement of the central venous pressure and right atrial pressure. तो जो right atrium में जितना प्रेशर है उसका मेजरमेंट होता है इनडायरेक्टली। तो हेयर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। स्टर्नल एंगल जो है वो रेफरेंस पॉइंट होता है फॉर मेजरमेंट ऑफ JVP। ये इसीलिए स्टर्नल एंगल माना गया है टू मेजर द JVP क्योंकि जो ये एंगल है वो राइट एट्रियम के 5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर ऊपर होता है। तो दिस इज द अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर दिस for the reference point for measurement of JVP. Question number 96. If a nurse evaluates ECG and sees a saw-toothed P wave,
What will be the diagnosis then? Options दिए हुए हैं atrial flutter, 2 is premature junction complications, 3 is arterial fibrillation and 4th is nasal arrhythmias. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 atrial fibrillation. Question number 97. Non-stress test is said to be normal if there are options दिए हुए हैं number 1 2 or more FHR accelerations during 8 to 20 minutes period. Question number 2 option number 2 2 or more FHR accelerations in 40 minutes period. 3 is no deacceleration during a 40 minutes period. And 4th is no accelerations during a 40-minute observation. यहाँ पे option 1 is correct. 2 or more FHR accelerations during a 20 minutes period. Friends, जो FHR है वो fetal heart rate है. Question number 98. Apical pulse can be assessed at options हैं 1 at the second intercostal space in the left mid-clavicular line. 2 is between 2 and 3 intercostal space in the left mid-clavicular line. 3 is between 4th and 5th intercostal space in the left mid-clavicular line. And 4 is between 5th and 6th intercostal space in the left mid-clavicular line. तो correct option है option number 4, between 5th and 6th intercostal space in the left mid-clavicular line. Question number 99. What should be the ideal ratio of cardiac compression and respiration during CPR in a child when there are 2 or more rescuers? फ्रेंड्स, यहाँ पे चाइल्ड की बात हो रही है और 2 और मोर रेस्क्यूअर्स की बात हो रही है, तो 15:2 का रहेगा कंप्रेशन, कार्डियक कंप्रेशन एंड रेस्पिरेशन रेशियो. 15 compression and 2 respirations in for a child when there are 2 or more rescuers. अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो हमें 30:1 का देना है, 13:2 का देना है, 30 कंप्रेशन एंड 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स. लेकिन अगर हमारे पास 2 रेस्क्यूअर्स हैं तो हम इसको 15 कंप्रेशन एंड 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स दे सकते हैं. ये चाइल्ड की बात हो रही है, मतलब 1 to 8 ईयर्स में उस वो एज ग्रुप के लिए. नियोनेट्स के लिए अलग है, एडल्ट के लिए भी सेम है 30:2. और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 15:2. Question number 100. Which of the following is not included in the surgical safety checklist? Option 1, verify with patient name and procedure to be done. Option 2 is allergy check. 3 is medications check. 4 is counseling. Correct answer है option number 4, counseling. Question number 101. What is the name of the counter lip-like structure that protects the entrance to female reproductive system? Options दिए हुए हैं hymen, 2 is labia, 3 is cervix and 4th is none of these. Option number 2 is correct, labia. Question number 102. Which solution should be used to mop up the spilled blood on the floor of operation theatre? Option number 1, Cidex. Option number 2 is sodium hypochlorite. 3 is Savlon and 4th is Formalin. And the correct answer is option number 2, sodium hypochlorite. Question number 104. The reason for 103. Identify the post-renal cause of acute renal failure. Options दिए हुए हैं. Option number 1, benign prostatic hyperplasia. 2 is acute glomerulonephritis. 3 is heart failure and 4th is antihypertensive medication. Correct option है benign prostatic hyperplasia. Question number 104. The reason for polyuria is best defined as. Option number 1, lack of urine formation. Option number 2, diminished ability of the kidneys to concentrate the urine. Option 3 is passing too much urine at night. And option number 4 is dark colored urine. तो correct answer है option number 2, diminished ability of kidneys to concentrate urine. Question number 105. Most common symptom of alcohol withdrawal is. Options दिए हैं rhinorrhea, 2 is body ache, 3 is tremor and 4th is diarrhea. तो correct answer है यहाँ पे option number 3, body ache.
सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 इज ट्रेमर। ट्रेमर जो है एक विथड्रॉल का सिम्टम है। जब अल्कोहलिक पेशेंट को विथड्रॉल सिम्टम आते हैं तो ट्रेमर्स इज कॉमन। क्वेश्चन नंबर 106, ECG गिवन बिलो इज ऑफ। यहाँ पे क्या दिखा रहा है ECG में? फर्स्ट इज एट्रियल फिब्रिलेशन, सेकेंड इज एट्रियल फ्लटर, थर्ड इज साइनस टैकिकार्डिया एंड फोर्थ इज PSVT। पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। फ्रेंड्स, मैंने जो एक वीडियो बनाई जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करें, उसमें ECG इज द वन एंड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स, क्योंकि ECG से काफी सारे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में भी, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है नर्सेज के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, एट्रियल फिब्रिलेशन। Question number 107. Weber test is done to diagnose eye problem, 2 is hearing loss, 3 is respiratory problem, 4th is cardiac problem. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हियरिंग लॉस। वेबर टेस्ट जो है हियरिंग लॉस को डायग्नोज के लिए करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 108. व्हाट इज मैंडेटरी बिफोर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट? ऑप्शंस दिए हुए हैं NBM 8 to 10 hours prior to the test. NBM is nil by mouth and ये 8 to 10 hour fasting के बाद किया जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन 2 दिया हुआ है रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट फ्रॉम 2 to 3 days before the test. 3 is stop giving medication and 4th is no need to change anything. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 8 to 10 आवर्स के फास्टिंग के बाद ही ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, जो GTT के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 109. द रेशियो ऑफ लंग इन्फ्लेशन ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन द CPR इज 1:5, 2:5, 1:3 या फिर 3:1। फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिकली चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो पूछा हुआ है। तो यहाँ पे न्यूबॉर्न का पूछा हुआ है, तो हमें 3:1 इज द करेक्ट आंसर। डिलीवर 3 चेस्ट कंप्रेशन फॉलोड बाय 1 वेंटिलेशन। तो 3:1 फॉर न्यूबॉर्न इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110. द हैंड रबिंग टाइम ऑफ अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉशिंग इज 10 to 15 seconds, 10 to 30 seconds एंड 30 to 45 seconds या फिर 60 seconds। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 15 to 30 seconds। और क्वेश्चन नंबर 111. आइडेंटिफाई द गिवन इमेज बिलो। यहाँ पे जो इमेज दी गई है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1, टीनिया कॉर्पोरिस, 2 is bed sore, 3 is steam burn and 4th is flame burn. ऑप्शन नंबर 1 is correct, टीनिया कॉर्पोरिस। यहाँ पे जो है थोड़ा इन्फेक्टेड भी लग रहा है जो पैच है, इसीलिए बेड सोर, स्टीम बर्न या फिर फ्लेम बर्न नहीं लग रहा है। दैट दिस कुड बी टीनिया कॉर्पोरिस। क्वेश्चन नंबर 112. गैस्ट्रिक लवाज इज ए प्रोसीजर डन टू वॉश और इरिगेट द। किसको इरिगेट और वॉश करने के लिए होता है? गैस्ट्रिक ऑब्वियसली स्टमक। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, गैस्ट्रिक जो हम स्टमक को ही बोलते हैं। Question number 113. Which fluid cause shifting of the fluid from cell to plasma? Option है option number 1, hypotonic solution, 2 is isotonic solution, 3 is alkaline solution and 4th is hypertonic solution. Option number 4 is correct, hypertonic solution. Question number 114. What are the benefits of kangaroo mother care? कंगारू मदर केयर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है आफ्टर न्यू बॉर्न, जब बर्थ होता है बेबी का, और स्पेशली इन जो IUGR होते हैं और जिनका बर्थ वेट काफी कम होता है, जो बेबीज होते हैं, तो उनके लिए एक पूरा ही कंगारू के मदर केयर वार्ड बना दिया जाता है। एम्स में भी एक वार्ड है जो कंगारू मदर केयर के लिए मतलब बनाया गया है। तो ये पूरा ही उसी के लिए डेडिकेटेड है। तो काफी जो केयर दी जाती है न्यूबॉर्न को इधर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। इट मेंटेन्स टेम्परेचर, इट इज हेल्पफुल इन ब्रेस्ट फीडिंग, इट इंक्रीजेस द एफिनिटी बिटवीन द मदर एंड द बेबी,
एंड द फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑफ कोर्स। क्वेश्चन नंबर 115, विडाल टेस्ट इज डन टू डायग्नोज। यार बहुत ही कॉमन है, सभी को पता होगा, एंटेरिक फीवर के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, एंटेरिक फीवर यानी टाइफॉइड। Question number 116, which of the following electrolyte imbalance is associated with digoxin toxicity? तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कब होती है? जब हाइपोकैलेमिया होता है। सेकंड ऑप्शन है हाइपरनेट्रीमिया। थर्ड ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन है हाइपरनेट्रीमी। थर्ड ऑप्शन है हाइपरनेट्रीमिया। फोर्थ ऑप्शन इज हाइपोकैल्सीमिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हाइपोकैलेमिया। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, which of the following electrolyte imbalance is associated with? अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है तो ये हाइपोकैलेमिया के चांसेस, अगर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी है तो। क्वेश्चन नंबर 117, द infant that has undergone for VP, ventriculoperitoneal shunt, सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो, ऑन द असेसमेंट हाउ विल यू असेस द साइन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी? तो आईसीपी यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है, तो हम कैसे, साइन क्या होगा उसका? फर्स्ट ऑप्शन दिया है रेस्पिरेशन, 2 इज ब्लड प्रेशर, 3 इज एंटेरोफोंटेनल असेसमेंट एंड 4th इज यूरिन आउटपुट। तो ऑप्शन 3 करेक्ट लग रहा है, एंटीरियर फोंटेनल असेसमेंट करेंगे। अगर बल्ज होता है तो प्रेशर ज्यादा है, आईसीपी। क्वेश्चन नंबर 118, पार्कलैंड फॉर्मूला फॉर फ्लूइड कैलकुलेशन बर्न्स पेशेंट। बर्न्स भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है पिछले स्लाइड्स में। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला है 4 इंटू BSA यानी बॉडी सरफेस एरिया इंटू वेट। ये है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोमेटोज पेशेंट, सेकंड इज पल्मोनरी एडिमा, थर्ड इज एस्थमा, फोर्थ इज ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। क्वेश्चन नंबर 120, एंडोजन डिप्रेशन इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन दिए, ऑटोनोमस डिप्रेशन, 2 इज रिएक्टिव डिप्रेशन, 3 इज बाइपोलर डिप्रेशन, 4 इज यूनिपोलर डिप्रेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑटोनोमस डिप्रेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने 30 क्वेश्चन आज के कंप्लीट कर लिए हैं, एंड आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आरआरबी के क्वेश्चन पर फोकस करने वाली हूँ, क्योंकि अभी जो आरआरबी का एग्जाम है वो भी फॉलो कर रहा है 28 ऑफ अप्रैल को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। मोस्ट ऑफ यू आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम, तो उसके लिए भी मैं स्लाइड्स रेडी कर रही हूँ अभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन उनसे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग माय टुडे स्लाइड्स, एंड कीप रिव्यूइंग, कीप स्टडिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।